आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप, मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आने के बावजूद नहीं हुआ सिलेक्शन। आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। लखनऊ जिले के काकोरी ब्लॉक के बड़ा गांव की महिला रीना ने बताया, मेरा मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नंबर का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सुपरवाइजर ने हमसे लाखों रुपए की मांग की। जब हमने पैसा नहीं दिया तो सेकंड नंबर पर जो महिला थी उसका सिलेक्शन कर दिया। आरोप लगाया कि घर घर जाकर पैसे का लेन देन करती थी सुपरवाइजर। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी सहित कई उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला लखनऊ काकोरी ब्लॉक का है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगीता यादव है। कहाँ रहती है? हम ग्राम अल्लूपुर में रहते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि आंगनबाड़ियाँ भर्ती नहीं थी ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत के लोगों को नियुक्ति दी जानी थी, क्या मामला है? आपके ग्राम पंचायत में क्या हुआ? जी, हमारे ग्राम पंचायत में ये हुआ है कि हमारा नाम फर्स्ट नंबर पे था, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो दूसरे नंबर पे है, और वो हमारे गांव के निवासी भी नहीं है, ग्राम पंचायत के भी नहीं है, उनका ब्लॉक भी दूसरा है। अच्छा, ग्राम पंचायत के भी नहीं, तब भी उनकी नियुक्ति हो गई? जी। तो इसकी शिकायत आपने ग्राम प्रधान और सचिव से किसी से की? नहीं, इनकी शिकायत हमने कई जगह की है, कहीं से भी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। डीएम ऑफिस, मंडल आयुक्त, तो सब कहीं हमने वो लेटर भी भिजवा दिए हैं। तो कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक दिन हमारे यहाँ जांच वाले भी आए थे, तो हम लखनऊ गए थे, वहाँ से हम वापस भी नहीं आ पाए, हमारे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया, और जो है वो जांच वाले वहाँ पहुँच के दूसरे घर जाके और चले आए। फिर क्या लगता है, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि निष्पक्ष भर्तियाँ हो रही हैं और आपके ग्राम पंचायत में इतना बड़ा धांधली हो गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? धांधली हमारे यहाँ भी हुई है, क्योंकि वो हमारे गांव की रहने वाली नहीं। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना है? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी थोड़ा ओवर एज है 1 साल की, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और जो दूसरे ब्लॉक के हैं उनका वो करके नियुक्ति हटानी चाहिए। सुपरवाइजर का हाथ इसमें बहुत है, जो उन्होंने घर जा जा करके घूस ली है। इसको हम कंफर्म है, बस यही है कि घूस आजकल कोई खुले हाथ थोड़ी ना लेता है, लेकिन वो सारी सेटिंग अंदर ही अंदर है। हमारे डीपीओ सर सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से शामिल थे। लगता है जहाँ एक तरफ सरकार निष्पक्ष भर्तियाँ करा रही है, वहीं कोई निष्पक्ष भर्ती, सिर्फ मान लीजिए ऊपर जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, योगी जी मान लीजिए बहुत कहते हैं कि हम कोई घूस नहीं लेते हैं या ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपकी सरकार साफ सुथरे हैं, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हैं उनके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है। क्या लगता है जो नीचे वाले अधिकारी हैं वो सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास भी 2 लाख रुपए होता तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। आज हम एक छोटा बच्चा लेकर और गली गली घूम में अब हम इतना संघर्ष हमें नहीं करना पड़ रहा होता। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार योगी जी से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन गई है, जो हमने आप लोगों से एप्लीकेशन दी है, उस पर वो करिए, अमल करिए, और जो गलत सिलेक्शन हुए हैं उनको हटा करके हमारे जैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकांक्षा वर्मा है। मैं ब्लॉक काकोरी ग्राम पंचायत गुरुदीखेड़ा की रहने वाली हूँ। जो आंगनबाड़ियाँ की भर्ती निकली थी उसमें क्या धांधली हुई है? सर जी, मेरा उसमें प्रथम स्थान पर मेरा चयन हुआ था, पर उसमें सेकंड नंबर वाले का हुआ है, और मेरी मेरिट भी ज़्यादा थी, पर मेरी जगह दूसरे नंबर वाले का किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? सर, ये पैसों की धांधली की वजह से हुआ है, जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है। तो आपने सचिव और ग्राम प्रधान किसी से भी शिकायत की कि सर, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए। विकास भवन के अधिकारी सुनते ही नहीं है। मेरे मेरिट ज़्यादा होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सर, हम पैसे देने में असमर्थ थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसे की भी मांग हुई थी? जी। किसने पैसे मांगे थे? जी, मुझसे सुपरवाइजर मैडम ने पैसे की बात की थी। कितने पैसे मांगे थे? सर, 2.5 लाख। 2.5 लाख? अच्छा, 2.5 लाख आप नहीं दे पाए तो आपका सिलेक्शन? जी नहीं। हाँ, सरकार से क्या अपील करना? इसकी सही से जांच की जाए, और जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और जिसका चयन होना चाहिए उसका होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू रावत है। कहाँ रहती हैं? मेरे गांव का नाम ग्राम गोरमो, पोस्ट काकोरी और जिला लखनऊ की मैं रहने वाली हूँ। क्या समस्या हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये समस्या हुई है कि जो आंगनबाड़ी फॉर्म मैंने डाले थे, आवेदन किया था, तो उसमें हमारे वहाँ का मतलब 2 लोग का नाम आया हुआ है, मेरा और एक सरिता यादव है, जो हमारे वहाँ गोरमो की निवासी हैं, और उन्होंने मतलब वही पैसों की लेन देन के बारे में बात चली थी,
तो हमारे यहाँ के CDPO सर ने बोला था कि आप आइए और आपकी नियुक्ति होनी है। तो हम वहाँ पे अपने साक्ष्य लेकर पहुँची। तो जब बोला गया तो कहने लगे कि आपको देखते हैं, आपका कोशिश करेंगे कि आपका हो जाए, अगर नहीं होता है तो भी देखते हैं, अगर आपका नहीं होगा तो हम दूसरे को कर देंगे चयन। तो हमने कहा नहीं सर, मेरा कर दीजिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो अच्छा ये बताइए, जो भर्तियाँ निकली थी तो मेरिट के आधार पर होनी थी, कैसे होनी थी? मेरिट के आधार पर होनी थी। जिस आपकी मेरिट कितनी थी? हमारी मेरिट उनसे कम है, लेकिन हमारी आय उसमें कम है, इसलिए होना था। और उनकी आय ज़्यादा है, उनकी 48,000 है और हमारी आय 42,000 है साल की। और उनके पति पुलिस में नौकरी मतलब ड्यूटी करते हैं और अयोध्या में इस समय पोस्टेड हैं। अच्छा, ये जानकारी आपने दी नहीं कि उनके हस्बैंड एक सरकारी नौकरी करते हैं, और क्या लगता है जो आय बनी थी वो कैसे बनी, क्योंकि 42,000 एक नॉर्मल इंसान की होती है। हाँ, उनके हस्बैंड की मतलब जो सैलरी बंधी हुई है वो लमसम 50 से 55,000 होगी। और जो है हमें जानकारी नहीं थी कि इन्होंने ऐसा किया है। और जो आय बनवाई गई थी तो वो 48,000 की उन्होंने बनवा दी ले देकर कि हमारा हो जाए। अच्छा, इस पे आपने कहीं आपत्ति की? किसी हाँ, अधिकारी हमने को? आपत्ति की और निदेशालय में तो दिया, एप्लीकेशन दी है। और सचिवालय में बाल विकास परियोजना में 2-4 जगह हमने एप्लीकेशनें भेजी हैं। क्या आश्वासन मिला आपको कहीं से कुछ? अभी कहीं से कुछ भी सूचना नहीं आई है, हमारे पास फ़ोन तक भी नहीं आया है।